किंडले डाउनलोड करो, पढ़ो ना। अपनी डेवलपमेंट पे काम ही नहीं करते हम एक दूसरे को गिराकर, एक दूसरे की बुराई करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये गलत तरीका है। अपने को ग्रो करके, अपने को डेवलप करके, सहज रूप से मेरे बॉस को और मेरे बॉस के बॉस जो डिसीजन करता है, मेरे एचआर को भी अंदर से आवाज आना चाहिए, ये व्यक्ति है जो डिजर्व करता है, अब इसको तो ऊपर लेना ही पड़ेगा। दैट इज रियल ग्रोथ। इसको बुरा करके, उसकी बुराई करके, उसको नीचा दिखा के, उसके खिलाफ षड्यंत्र रच के गए ऊपर तो लंबा टिकोगे नहीं, लंबा नहीं टिकोगे। कर्मों के फल मिलते हैं। एक दिन आपने ऊपर नीचे करके कर दिया, कॉर्पोरेट मूवी जरूर देख लेना। कौन सी बसु थी उसकी, विपाशा बसु की, जरूर देखना। कॉर्पोरेट की कल्चर है ये। एक दूसरे कुछ भी कर जाते हो ऊपर बढ़ने के लिए, लेकिन कुछ भी कर जाती है तो क्या होता है उसके साथ वो भी देखना। फिर वो जेल के सीखचों में भी चली गई, फिर कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए ना। सहज रूप से डेवलप करो अपने आप को। मैंने देखा है ऐसी जर्नी को कि उसी कंपनी में बिल्कुल नीचे से 4th ग्रेड की शुरुआत कर जनरल मैनेजर बनते हुए मैंने देखा है लोगों को, एक कंपनी लीड करते हुए। बिल्कुल। बट आपका वो सोच होना चाहिए, ग्रेजुअली पेशेंस होना चाहिए। लायक बनने की कोशिश करें, उस पर काम करें। कई बार लगेगा कि यार मैं तो इस लायक हूं, मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा है। बेसब्र हो जाएंगे, धैर्य जवाब देने लगेगा, अधीर हो जाएंगे। मैं तो खूब मेहनत करता हूं, फिर मुझे प्रमोशन क्यों नहीं। मैं तो खूब मेहनत करता हूं, फिर मुझे वो ग्रेड क्यों नहीं। मुझे 95+ क्यों नहीं मिला। अरे बाप रे, आपके देखेंगे आपका सबऑर्डिनेट हो सकता है 95+ मार्क्स लेकर इंटरनेशनल टूर कर रहा हो, और हो सकता है आप हल्की सी लफड़ों के कारण, मैं तो 8 घंटे नहीं 10 घंटे काम करता हूं लेकिन किसी की सुनता नहीं हूं, जब मन पे आए किसी को सुना देता हूं, फिर चाहे कोई भी हो, होंगे सुमेर सर अपने घर के, काम करता हूं, काम का पैसा लेता हूं। ओए महापुरुष, सही जगह सही तरीके से बात करना सीख। ऐसे नहीं कि तू काम करता है तो कभी भी किसी के सामने किसी को भी सुना देगा तू। और यही सिद्धांत तेरे बच्चे ने अपना लिया घर में, तो मैं किसी की सुनता नहीं, होगा बाप तो होगा, मैं सुना डालता हूं, हे बाप ऐसा क्यों कर रहा है तू। ऐसे नहीं चलता है। अपनी बात हमें रखना आना चाहिए, लेकिन उसका भी हमें तरीका होना चाहिए। हर चीज हमारी मानी जाएगी, हमारे हिसाब से चलेगी, ये जरूरी नहीं है। बहुत कुछ मैटर करता है। लायक बनिए, उस पर काम करिए। आसान नहीं है, लेकिन कठिन बिल्कुल नहीं है। जीवन को अगले लेवल पर जाना सीखे तो ये हो गया। लेकिन कई बार लगेगा ये क्यों नहीं मिल रहा, ये क्यों नहीं मिल रहा, ये क्यों नहीं मिल रहा। कई बार तथाकथित नालायक जैसे लोग को जिंदगी में वो मिलेगा जो वास्तव में अभी लग रहा है को डिजर्व नहीं करते, अभी लग रहा है डिजर्व नहीं करते। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो प्रोफेशनली बहुत स्मार्ट हैं, यहीं पर इसी जगह बैठे होंगे, जो देखने में स्मार्ट हैं, जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, उनका डिग्रीज भी अच्छी हैं, वाह ग्रेट, इस देखने में भी अच्छे हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, तगड़े हैं, उम्र भी है, अनुभव भी है, सब है, लेकिन उनकी सैलरीज कम होंगी, उनके ग्रेड्स कम होंगे। इसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, यही ये सिद्धांत हर जगह चलता है, इसलिए कह रहा हूँ। और इसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग होंगे जिनकी उम्र कम है, जिनकी डिग्रीज भी नहीं है उनके पास, लेकिन उनके ग्रेड्स अच्छे हैं। अब वो लायक है नहीं लायक, मैं ये नहीं बात कर रहा हूं। हो सकता है वो पता नहीं लायक है नहीं, कि मैं उसके विश्लेषण में इतना नहीं जा रहा हूं, लेकिन अभी हो सकता है पिछले कुछ सालों के हिसाब से वो नहीं हो। लेकिन कई बार केवल कुछ सालों की लायकी और नालायकी की बात नहीं हो रही, कई बार कुछ पूर्व जन्मों के प्रारब्ध हैं जो खिलते हैं और आपको वो मिलता है जो जीवन में कई बार मेहनत करके कई लोगों को नहीं मिलता है। ये भी हमें समझना आना चाहिए।